प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी, हम रूहों की पहचान कराते हुए ये बता रहे हैं कि जिनको प्रियतम की पहचान हो गई, जिनको स्वयं की पहचान हो गई, उन्होंने तर्क करी दुनिया, दुनिया को छोड़ दिया। एक पलक के अंदर अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा। ये इलम से जागृत बुद्ध का जो ज्ञान, अर्श की सारी हकीकत का जो ज्ञान प्राण प्रीतम ने हमें यहाँ पे दे दिया, इसी इलम की बदौलत, इसी इलम की वजह से रूहों को स्वयं की पहचान हो। और ये बात समझ में आ गई कि अर्श तो मेरा दिल हो गया। अब मुझे अपने प्रियतम को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं में खो जाएगी। सारे रास्ते खुल गए, दुनिया की तरफ की नजर हट गई। दुनी और अर्श दोनों की वास्तविक पहचान हो गई। ये दुनिया के प्रति हमारा लगाव, हमारा आकर्षण, हमारी चाहनाएं तब तक भरी है जब तक हमें इसकी पहचान नहीं है। जैसे ही पहचान हो जाए, एक पलक में छूट जाता है। जैसे कोई आपको हीरो का हार उपहार में मिले, आप ये मान रहे हो कि ये वास्तविक सच्चे हीरे का हार है, और उस हार को आप बैंक की लॉकर में या तो घर के अंदर ऐसी जगह पे छुपा कर रख देंगे कि कहीं चोर चोरी न कर जाए। सालों तक उसको जतन से, बड़े प्यार से आप उसको छुपा कर रखेंगे। आपका पूरा ध्यान उसी हीरो के हार के ऊपर लगा रहेगा, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना। और जीवन में कभी कोई मुश्किल घड़ी आ जाए और उस दिन उस हार को बेचने की नौबत आवे, जब आप उस जवेरी के पास लेकर पहुंचे और जवेरी कह दे कि ये तो झूठ है, इनके अंदर कोई डायमंड नहीं है, ये तो कांच के टुकड़े हैं, और जिसके अंदर जड़े है वो कोई सोना नहीं है, और तो दुनिया की चालू धातु है, पित्तल है। बस ये पहचान होते ही वो हार लॉकर से बाहर निकल जाएगा। फिर उसको लॉकर में रखने की जरूरत नहीं है, फिर उसे छिपा कर रखने की आवश्यकता नहीं है।
फिर उसी के ऊपर दिन भर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही बाहर पड़ा रहेगा। बच्चे खेलेंगे, टूट गया या खो गया तो भी क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि झूठ है, पता चल गया। प्राणनाथ जी ने आकर हमें इस संसार की वास्तविक पहचान करा दी। ये कांच के टुकड़े, आज तक जिस संसार की सारी उपलब्धियां, सारा मैं खुद ही बना, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, मेरे धन, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पद, कहीं मेरा 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 करके जो संजो के रखा था, जागृत बुद्ध ने एक पलक में पराया कर दिया, घोषित कर दिया कि तो झूठ। और ये बात आपकी समझ में आ गई कि जिसके साथ मैं इतनी चाहनाएं लगाकर, इतना लगाव करके सारा जीवन यापन कर रही हूं, इससे मेरा कोई नाता नहीं। स्वयं की पहचान हो जाना, प्रीतम की पहचान हो जाना, अर्श की पहचान हो जाना, सत्य और झूठ दोनों का राज खुल जाना, निराकार बनना और मिटना, अनंत जीव बार बार आते हैं जाते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो निज स्वरूप अखंड परमधाम में है, मेरा मूल संबंध राज्य के साथ है, मेरे प्रियतम के साथ है। इतना पहचान होते ही कि हमारे दिल रूपी जो लॉकर है, जिसके अंदर हमने इस संसार की सारी चीजों को बड़े संजो के रखा था, लाड प्यार से रखा था, वो निकल गया। इनो तरक करी दुनिया, प्रीतम ही कह रहे कि जिससे पहचान हो गई उसने दुनिया को छोड़ दिया। और ये बात भी पता चल गई कि वो कहीं बाहर नहीं है, बाहर ढूंढने से वो नहीं मिलेगा, न तो वो कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च या देरासरों में नहीं है, वो दीवारों के बंधन में थोड़ी बंधने वाला है, कोई किसी स्थान विशेष में नहीं है, न किसी पत्थर, धातु या मूर्तियां या फोटो में है, कि न किसी अवतारी पुरुषों में, वो तो स्वयं चेतन बनकर तेरे दिल के भीतर बैठा है। तू अपने अंदर जा, तू भीतर जा, डूब जा, अपने आप में डूब जा। यही तो कर दिया प्रीतम ने, अर्श दिल बना दिया, मोमिनों के दिल को अर्श कह दिया। मोमिन कौन है? जिसे अपने दिल के भीतर अर्श की पहचान हो गई, जिसने पहचान कर दी। धनी तो पुकार पुकार करके ये बातें समझा रहे, हम अभी इंतजार में, धनी का हुक्म होगा तब ये सारी बातें पहचान होगी। ठीक है भैया, तो आज ये हुक्म कौन कर रहा है? अब कौन से हुक्म का इंतजार कर रहे हैं हम? ये हुक्म ही तो है प्रीतम का, एक एक शब्द इस वाणी के अंदर लिखा हुआ मेरे प्राण प्रीतम का हुक्म है कि तू पहचान अपने आप को, ढूंढ ले अपने आप को, भीतर डूब जा।
मैं कहीं बाहर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर ही हूं। तू कहां ढूंढती है मुझे, कहां परिक्रमाएं लगाती है? मैं तो तेरे भीतर हूं, तुझे परिक्रमा लगानी है अर्श, अर्श के 25 पक्षों, मेरे प्राण प्रीतम की परिक्रमा लगानी। उस परिक्रमा में तू डूब जा। उसे उसके लिए तुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर खो जा, तू ढूंढ ले मुझे। इतने साफ साफ शब्दों में प्रीतम ने हमें बार बार कह दिया कि तुम्हारा दिल मैंने अर्श बना दिया। हम भी रोज यही कहते हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। बुलाते हैं अपने दिल के अंदर और ढूंढने को चलते हैं कहीं बाहर, स्थान विशेषों में। कहां ढूंढते फिरते? वो कह रहे ढूंढ रहा है, मैं बाहर कहीं नहीं मिलूंगा। एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है। एक बार प्रभु ने अपने सारे देवदूतों को बुलाया और कह दिया कि यार मैं बहुत परेशान हूं इन इंसानों से, बहुत परेशान करते हैं, मेरे नाम के मंदिर बना दिए और वहां आकर ढोल नगाड़े बजाते हैं, कान फूट जाते, आंखें चकाचौंध हो जाए इतनी रोशनी कर देते हैं, भारी भरकम कपड़े पहना देते हैं। मैं इन सबसे दूर रहना चाहता हूं। मैंने पहाड़ों की टोच के ऊपर पहुंच गया तो वहीं पे भी पहाड़ की चोटी पर लोग पहुंचने लगे। मैं जहां भी गया लोग बाग मुझे वहां पे आकर परेशान करने लगे। अब मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ कि मैं वहां चला जाऊं और कोई मुझे ढूंढ ना पाए। तब एक बूढ़े देवदूत ने कहा, आप इंसानों के दिल में बस जाओ, वो हमेशा बाहर ढूंढता फिरेगा, अपने भीतर कभी नहीं जाए। ये कहानी कहानी है, लेकिन प्राण प्रीतम ने तो एक करके दिखा। आखिर में उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे ढूंढना है तो मैं दो ही जगह पे मिलूंगा, एक मोमिनों के दिल में और दूसरा इस कुलजम बानी में। इसके अंदर लिखे हुए एक एक शब्द मेरा हुक्म है, एक एक शब्द मेरा आदेश है। मैं ही आपसे इन शब्दों से बात करता हूं। मुझे ढूंढना है तो इस बानी में ढूंढ लेना और मौनों के दिल में ढूंढ लेना। हम मोमिनों के दिल को तो ढूंढ नहीं पाए और बानी को मंथन करने की बजाय, पढ़ने की बजाय रुमाल पे रुमाल लटा लगाकर आरतिया भोग पूजन करने लगे। इस बानी का मंथन करने से, एक एक शब्द को दिल में उतारने से प्रीतम की पहचान होगी। हमने बाह्य आचरण तो कर दिया, लेकिन उसे खोजने की कोशिश न कर। प्रीतम कह रहे हैं, तो तरक करी इनो दुनिया किसने, जिन हुई हक पहचान। जिनको हक की पहचान हो गई, प्रीतम की पहचान हो गई, उन्होंने तरक करी दुनिया।
दुनिया को, चाहनाओं को, दुनिया की सारी अपेक्षाओं को, दुनिया की सारी उपलब्धियों को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, दिल से निकाल दिया। जो अर्श दिल मोमिन, जो अर्श दिल मोमिन, वो मोमिन जिन्होंने अपने दिल को अर्श बनाकर मुझे बिठा दिया। जब दिल के अंदर प्रीतम ही बैठ गए तो उस दिल में अब और कोई जगह तो बची ही नहीं जहां दुनिया समा जाए या तो दुनिया की चाहनाएं बस सके। अरे प्रीतम जब दिल में आ गए, प्रीतम की शोभा, प्रीतम की लीला, उनका प्यार, उनका इश्क, अर्श की सारी नियामतें ऐसे ही थोड़े आए हैं, वो तो सब भी अर्श का सारा खजाना लेकर वो हमारे दिल के अंदर आकर बैठ। इनो अर्श दिल मोमिन, अर्श दिल मोमिन, मोमिन के दिल को, जिस मोमिन ने अपने दिल को अर्श बना, अर्श बनने से थोड़ी बनेगा। चाहनाए दुनिया की हटाकर प्रीतम का स्वरूप सिनगा स्वयं स्वयं अपने आप को दिल के भीतर पा ली, वो अर्श दिल मोमिन। और उन्होंने तर्क करी दुनिया, अपने आप दुनिया छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ेगी। फिर दुनिया की चाहते अपने आप छूट जाएगी। जब तक प्रीतम की पहचान नहीं हुई है तब तक ये दुनिया की चाहते हैं, और हम मोमिनों की पहचान ही यही है, अर्श की रूहों की पहचान ही यही है कि जिसने तर्क करी दुनिया की चाहते, अपनी सारी मैं खुदी जिसने त्याग दी। ये सब कुछ मेरा होते हुए मेरा कुछ नहीं है, ये बात दिल के अंदर है। दूनी जल सीता दो जखा, जब दिन हुआ बका रोशन। जब दिन हुआ बका रोशन, इस इल्म लदुन्नी से अर्श का वो सूरज प्रकट हो जाएगा। और बिना रोशनी का सूरज, ब्रह्म ज्ञान रूपी सूरज, आत्म जागृति रूपी सूरज, जब ये सूरज प्रकट हो जाएगा, अर्श की सारी नियामतें संसार के अंदर जाहिर हो जाएगी। जो बातें आज तक छिपी थी वो बातें जाहिर हो जाना, उसे कहते हैं अर्श का सूरज उगना। एक जागृत बुद्ध रूपी सूरज, एक ज्ञान रूपी सूरज, इसीलिए उसको बिना रोशनी का कह दिया। और इस सूरज को जिसने देख लिया वो तो रोशन हो गई, जागृत हो गई। लेकिन दूनी जल सी इत दो जग, जब एक ज्ञान रूपी सूरज निकल आया, जो निस्बतियां थी इन्होंने ये सुख पा लिया, अपनी रूह को जागृत कर दिया। और खेल जब समाप्त हो गया, सब
दुनी जलसी इत दो जग। दुनिया के जीवों के लिए पश्चाताप के सिवा और कोई मार्ग नहीं बचेगा। इतना पश्चाताप होगा कि अरे, हमारे सामने ही ब्रह्म ज्ञान की बातें जाहिर हो रही थी और हमने उसका एक शब्द भी अपने दिल के भीतर न उतारा। ये ब्रह्म मुनिया आए और पुकार पुकार के अर्श की सारी बातों को जाहिर कर रहे थे और हमने उसे झूठ माना। हम उसकी सत्यता के बारे में कभी समझ न पाए, न उन बातों को स्वीकार कर दिया। और अब मौका हाथ से छूट गया। अब जब मौका हाथ से छूट गया तब पश्चाताप के सिवा और कोई रास्ता भी न बचा। दोजख की आग वो बड़ी पीड़ा देने वाली होती। इतना बड़ा खजाना हाथ में आने के बाद छूट जाए, इतना सुनहरा मौका हमें छू कर निकल जाए, अब हम उस मौके का फायदा न उठा सके। अंत में पश्चाताप के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। जिन्होंने ये सुख ले लिया, कौन सा? अर्श बका दिन हुआ रोशन। अर्श का इलम जाहिर हो गया और उस इलम को जिसने समझ लिया, चाहे जीव सृष्टि क्यों ना हो, उसने भी समझ लिया तो बेड़ा पार हो गया। विश्व में ले तो सबको जाना है, अखंड मुक्ति तो सारी दुनिया के जीवों को देनी है। देखो धनी जी के वचन है, क्या देखी रे दुनिया जो इनको न करे अखंड। लेकिन पश्चाताप की अग्नि में जलकर 8वीं विश्व में जब उनको अखंड किया जाए, सब और अधिक पश्चाताप होगा कि अरे, मैंने थोड़ा सा भी मेहनत कर ली होती, इस दुनिया को दरकिनार कर दिया होता, इस दुनिया को तर्क करके प्रीतम की बातों में मैं आ गई होती, उनकी बातों को सुन लिया होता, तो मेरे लिए भी तीसरी बहिष्ठ के द्वार खुल जाते। पश्चाताप में झलना न पड़ता है। हाथ से आया हुआ मौका मैंने छोड़ दिया। दुनिया के जीवों को भी धनी जी अखंड मुक्ति की बातें, बहिष्ठ में ले जाने की बातें बता रहे कि क़यामत के दिन जिसने इस सुख न लिया, जिसने ये सुनकर भी अनसुना कर दिया, क्योंकि आज तो ये बानी गर्जत माज संसार, अब कोई छिपी नहीं रही ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान की बातें सारे संसार में पहुंच गई। ये बानी गर्जत माज संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार। जो खोजी है, जो ढूंढने वाले, वो ढूंढ लिया। मुड मती न जाने वाला, जो अज्ञानता जड़ बुद्धि लेकर बैठे हैं, संसार को ही अपना कर बैठे हैं, संसार की सारी होशियारियां अपने दिल के अंदर भर कर बैठे, वो क्या जाने। उनके लिए दो जग के द्वार, उनके लिए पश्चाताप के सिवा और कोई बात नहीं बची, क्योंकि बानी अब छिपी नहीं रही। जो खोजी है,
वो तो खोज लेंगे। जो परमात्मा के प्रति लगाव लेकर बैठे, जिनको समझ आ गया है कि ये मानव जीवन का मतलब क्या है, वो तो ढूंढ लेंगे। बाकी सबके लिए दैनिक जी कह रहे कि दोजख की आग पश्चाताप है। जिन्होंने अर्श का दिन, अर्श का सूरज निकलने के बाद भी उसकी रोशनी को जिसने पहचान न पाए, इस रोशनी का जो लाभ न ले पाए, उनके लिए पश्चाताप ही होगा। होके दियाल दुनी जिनको सो बैठे अर्श में बेशक। जिसने इस लदुन्नी को, इस तारतम ज्ञान को, एक हक के दिल की बारीकियों, इल्म लदुन्नी को दिल में बसा लिया। हक के दिया लदुन्नी जिनको, उन निस्बती रूहों जिनके वास्ते ये इल्म आया, ये निस्बती रूहों जिनको अपने स्वयं की पहचान करा दी, वो तो बैठे अर्श में। अभी इसी पल, इसी वक्त स्वयं को अर्श में महसूस कर। अर्श में परमधाम जाने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, और मरने के बाद कोई परमधाम जा भी नहीं सकता। आज अभी इसी पल हम अर्श में जा सकते, ये मौका है हमारे। इससे और अधिक ज्यादा क्या हो सकता है? एक पल भर में हमें प्रीतम फर्श से अर्श में पहुंचा दे, एक पलक में। ये इल्म लदुन्नी, इसका बल इतना है। अगे दिया लदुन्नी जिनको, धनी ने जिसे अपनी पहचान करा दी, तो बैठे अर्श में बेशक, कोई शक नहीं। वो बोलत बानी अर्श की, उनका फिर खाना पीना, चलना फिरना सारा अर्श में हो जाएगा। इस संसार की प्रत्येक चीज में उन्हें अर्श नजर आए। चारों तरफ प्रीतम की ही याद भरी होगी। इस लदुन्नी से जिसने प्रीतम की पहचान कर ली, एक पलक में अपने आप को प्रीतम के सन्मुख पाएंगे। वो मनमोहक अदाएं प्रीतम की, उन चंचल नयनों की अदाएं, ये मधुर मुख की लालिमा, और इन लालिमा से भरे लबों के वो सुख, हक रसना के ये मीठे बोल, एक एक बातें उनके दिल में बस जाए। वो अपने आप को अर्श में महसूस करे। अभी इसी वक्त यहां बैठे बैठे ये शब्द सुनते सुनते मेरे प्रीतम की
हवा में लहराती हुई इन जुल्फों को, उन जुल्फों के अंदर ऐसे खो जाएगी। कितनी सजी हुई है मेरे प्रीतम, उसी प्रीतम के आगोश में, उन्हीं की बाहुओं में वो समा जाएगी। ये इल्म लदुन्नी का बल है। ये हक इल्म जिसने भी पा लिया, सो बैठे अर्श में बेशक उसी पल वो अपने आप को अर्श में पाएगी। अर्श का नजारा उनकी नजरों के सामने से गुजरता चला जाए। सारी अर्श की बातें जैसे यहां बैठे बैठे वो देख रही है। चांदनी चौक, अमृतवन, पाटघाट, जलरांस, आह, बहता हुआ मधुर जल, देहुरिया, 7 घाट, 7 बंद, हौज को सर, चारों घाट, टापू महल, एक 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 चीज सुरता वहीं पे फिरती चली जाएगी। वो बैठे अर्श में बेशक उसी पल अर्श में अपने आप को महसूस करेंगे। जिन्होंने इस लदुन्नी को समझ लिया है, अर्श कोई कल्पना नहीं है, ऐसे ही कोई गप गोले नहीं है, जो वास्तविक है, सत्य है, सनातन है, अखंड है, शाश्वत है, चेतन है, नूर में। वो उनकी नजरों के सामने प्रीतम ने जिसके दिल में अपना स्थान बना लिया, जिस दिल में आकर वो बस गए, वो दिल अर्श बन गया। अर्श की सारी नियामतें उस दिल में आ गई और वो अर्श में समा गए। अर्श मुझ में और मैं अर्श में, फिर मैं अर्श से बाहर कैसे हो सकती हूँ? जब अर्श मेरे दिल में हो गया तो उसी अर्श में मैं भी समा गई। अके दिया लदुन्नी जिनको सो बैठे अर्श में बेशक अर्श में अपने आप को महसूस करती है। जब कौल पहुंचा शरत का, तब होशी दुनीत दोजक। जब कौल पहुंचा शरत का, आखिरत का दिन कौन सा है? वो तो मेरे, ये दिन किने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन सही। ये दिन किने न किया मुकर्रर, ये आखिरत का दिन, ये शरत का दिन कौन सा है? कोई नहीं जानता, बस हम रूहों के वास्ते तो आज भी आखिरत का दिन है। यही हमारे लिए अंतिम दिन है। क्या कहते हैं? जब कौल पहुंचा शरत का, जो दिन धनी ने निश्चय किया है, वो आखिरत का दिन जिस दिन आ गया, जिस पल आ गया,
तब होसी तूनी ही तब ये जो कल करेंगे बाद में प्रीतम को याद करेंगे, बाद में चितवन करेंगे, ये जो बातें दिल में लेकर बैठे हैं वो कल तो आया ही नहीं, उनके लिए कल नहीं आएगा। उनके लिए तो खेल खत्म। और तब हाथ में आया हुआ मौका पश्चाताप के सिवा और कोई बात नहीं बची। जब कौल पहुंचा शरत का, जो शरत कही थी प्रीतम ने, दिन तो कब से बीत गया। ये रात रखी कछुक खींच के, वो आखिरत का दिन तो कब से खत्म हो गया। जो शर्त कही थी वो तो हो गई, बात खत्म। मैं फरदा रोज आऊंगा, वो शर्त थी, फरदा रोज को आएंगे, आ गए। 120 साल तक वो लीला होगी, वो 120 साल भी पूरे हो गए। कुछ चाहते हम रूहों की रह गई, कुछ खेल देखने की चाहत दिल में बरकरार थी, तो प्रीतम ने खेल को कुछ और खींच ली। चलो ठीक है, चाहना है पूरी कर, लेकिन वो दिन कौन सा है किसी को पता नहीं। इसलिए क़यामतनामे में उन्होंने ये बात कह दी कि ये दिन इन्हें न किया मुकर्रर, कोई नहीं जानता। और यदि वो दिन आज ही का है, तो जो ये सोच कर बैठे हैं कि बस अभी इतना काम खत्म कर लें, उसके बाद राज्य को याद कर लेंगे, बस ये बच्चों की शादियां कर लें, फिर चितवन करेंगे, फिर वाणी मंथन करेंगे, बस ये थोड़ा सा धन अर्जित कर ले, फिर राज्य को याद करेंगे, बस ये मकान बनवा ले, फिर राज्य को याद कर लेंगे। और एक थोड़ा 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 करते 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 समय बीतता गया, और कब शरत का दिन आ गया पता ही नहीं चला। उस दिन इतना पश्चाताप होगा कि मैंने किस झूठ को पाने के ख्वाब में सत्य को छोड़ दिया, जिस झूठ को पाने के मैंने सपने संजोए थे, और उसी सपने को पूरे करते 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 जीवन बीत गया। सपने तो पूरे ना हो गए और आखिरत का दिन था। तब हाथ से मौका छूट गया, हाथ आया मौका छूट गया। अब पश्चाताप के सिवा और कोई मार्ग नहीं। हजार काम छोड़ के आज ही प्रीतम से लग जाओ, इस वाणी के मंथन से लग जाओ, चितवन से लग जाओ, हजार काम छोड़ के। ये सबसे पहले, ये सबसे अहम काम है। जिसने ये न कर पाए उनके लिए पश्चाताप के सिवा और कोई मार्ग नहीं बचेगा। अर्शना सुत दो इतही होसे जाहिर अपने सरत। अपनी शर्त पे प्रीतम ने चाहा उस दिन अर्श और नासुत दोनों की पहचान हो जाएगी। आज इस श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से
इन शब्दों से प्रीतम अर्श को भी जाहिर कर रहे और दुनिया की भी पहचान करा रहे कि जिस दुनिया की चाहत में तू लगी है वो क्या है, ये भी देख ले। कैसे पैदा और फना होती है, कैसे जन्म और मरण में पड़ी है। एक पलक के अंदर ये सारा खत्म हो जाए। अखंड परम नाम वो शाश्वत है। अखंड परम धाम में मेरे प्रीतम का वो नूरी स्वरूप और अर्श की अनंत नियामतों को, ये दोनों चीजों को प्रीतम अभी यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। अर्श नासुत दो इत ही होसी जाहिर अपनी शरत, जिस दिन प्रीतम ने तय किया था उस शरत पे दोनों जाहिर हो गया। जब आप कुंभ के मेले में पहुंचे तो सारी दुनिया के सामने लंके की चोट अपने आप को भी जाहिर कर दिया, अर्श को भी जाहिर कर दिया और दुनिया को भी अपनी पहचान करा दी कि झूठ कैसा है, कैसे बनता और कैसे मिटता है। जो बातें जो शास्त्रों के अंदर छिपी हुई थी वो सारी बातें खोल कर बता दी कि जिस जगत को आप शाश्वत मानते हो, देख लो आपके ही शास्त्रों में बनते और मिटते हुए लिखा हुआ है। जिन देवी देवताओं को आप सर्वोपरि मानते हो वास्तव में कुछ है ही नहीं। ये त्रिगुणात्मक जगत के अंदर उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये सारी चीजें बनने और मिटने वाली है। अर्श और नासुत दोनों जाहिर कर दिया अपनी शर्त पे, जो तय किया था पहले से। कुरान में 1000 साल पहले वो बातें उन्होंने लिखवा दी थी कि इस दिनों में एक बात होगी, और उसी शर्त के ऊपर उसी दिन जो तय किया था उसी समय पे आप प्रकट करी अपनी पहचान। वो आए और अपनी पहचान प्रकट कर दी। अर्श और नासुत खेल निराकार, झूठ और अखंड परमधाम दोनों को जाहिर कर दिया और सारी दुनिया को उसकी पहचान करा दी। देखे मोमिन दुनी झलती, बीच बैठे अपने भीस्त। और अपनी शरत पे 8 बिस्तों में जब सारा खेल को अखंड कर देंगे तब आखिरत की बहिश्त में बैठकर ये दुनिया के जीव जब मोमिनों के जीवों को देखेंगे कि वो पहली बहिश्त में अखंड हो गए, मोमिनों को देखेंगे कि वो तो अखंड परम नाम में अर्श में अपने प्रीतम के संग लीला में डूबे। अरे ऐसा सुनहरा मौका हमारे भी हाथ में आया था। हमने उस समय इन शब्दों पे, इन बातों पे ध्यान नहीं दिया और अपने काम में उलझे रहे। यदि उस दिन हमने थोड़ा सा भी बल कर दिया होता
इस संसार की चाहते कम करके प्रीतम के शब्दों को पहचान लिया होता तो कम से कम तीसरी बहिष्ठ में तो हम जरूर होते। बहिष्ठों में जाने के बाद भी पश्चाताप। प्रीतम क्या कह रहे हैं सुंदर साहब जी, सुनिए जरा। देखे मोमिन दुनी जलसी, इनको देख के वो पश्चाताप में जलेंगे कि अरे देखो ये तो पहली बहिष्ठ में बैठे हैं, वो ईश्वरी सृष्टि दूसरी बहिष्ठ में है, और वो जीव दुनिया के जिन्होंने प्राणनाथ की पहचान करके अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया, वो तीसरी बहिष्ठ में सुख भोग रहे, और हम इस सुख न ले पाने की वजह से आखिरत की 8वीं बहिष्ठ में बैठकर इस सुख से वंचित रहे। ये पश्चाताप वो अगेन बहिष्ठ में जाने के बाद भी उनको जलाए, वहीं पे जाके भी अब वहां पे दुनिया की चाहते नहीं होगी, लेकिन हाथ से मौका छूट जाने की वो पीड़ा जरूर होगी कि मेरे आसपास ये बानी गूंज रही थी, कहीं मुझे आकर बता रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। मैं खुद में डूबी रही, संसार के अंदर ही मस्त रही, और अब हाथ से आया मौका मैंने गंवा दिया। ये पश्चाताप हर पल उनके दिल में आग लगाता रहेगा। काफर देखे मोमिनो बिस्तर में, आप पड़े बीच दुआक। काफर देखे मोमिनो बीस्त में, काफर मुनाफक जिन्होंने प्रीतम की बातों को सुनने के बाद भी उसके प्रति कोई ध्यान न दिया, काफर जिनको सत्य का मार्ग मिलने के बाद भी उस मार्ग को उतार न सके, जीवन में आचरण न कर सके, वो काफर जिन्होंने विरोध किया, वो काफर जिन्होंने प्राणनाथ जी की इस वाणी को संसार में जाहिर होने में कहीं न कहीं अड़चने लगाई, कहीं न कहीं विरोध किया, रुकावटें डाली, बल इस वास्ते किया कि ये वाणी दुनिया में जाहिर न हो जाए, क्योंकि जाहिर हो गई तो क़यामत आ जाएगी, और क़यामत आ जाएगी तो हमारे सपने अधूरे रह जाएंगे जैसे पूरे होने वाले। काफर देखे मोमिनो बीस्त में, वो काफर जब मोमिनों को इस मोमिनों जिस तन के अंदर लीला की है, उन जीवों को जो पहली बहिष्ठ में अर्श के जैसे ही आनंद सुख की लीला करते देखे, पहली बहिष्ठ के यही तो सुख है, जो सुख परमधाम में हम रूहें राज्य के संग ले रहे हैं, जो लीलाएं परमधाम में राज्य के संग हम रूहें कर रही है, वो सारे सुख, वो सारी लीलाएं पहली बहिष्ठ में चलती रही, और ये सुख बाकी के सातों बहिष्ठों वाले देख पाएंगे।
उन्हीं को अपनी स्मृति में भरेंगे, उन्हीं को नमन करेंगे, उसी की कामना करेंगे। काफर जले मोमिनो बीच में आप पड़े बीच दोजक, स्वयं को पश्चाताप की अग्नि में 8वीं बीच में पाकर वो जलेंगे। काफर जलेंगे जुल जुले ज्यों, भीतर की आग से जलेंगे कि अरे रे हमने भी एक थोड़ा सा बल कर दिया होता तो हम भी उस सुख के सहभागी होते। हमने दिल में प्रीतम की बातों को सजो लिया होता तो हम उस सुख में डूबे हुए होते। आज यहाँ पे 8वीं बहिष्ठ में पड़कर इस अग्नि में जलना न पड़ता। काफर जले मोमिनो बीच में आप पड़े बीच दोजक, स्वयं को उस दोजक में पाकर उस पहली दूसरी तीसरी बहिष्ठ के अंदर के जीवों के उन सुखों को देखकर वो जलते रहेंगे। ये पश्चाताप, वो पश्चाताप ऐसा जो कभी न मिटने, फिर मौका तो मिलने वाला नहीं है। एक ही बार का मौका है, एक आज अभी इसी वक्त ये मौका हमारे हाथ में है। पल की हमें पता नहीं कि एक पल के बाद क्या होने वाला है, इसका हमें पता नहीं है। इसी पल जो मौका जो तक हमें मिला है, उस मौके का लाभ ले लो। रह गए सो रह गए, हाथ से आया मौका जाने न दो मेरे यारों। प्रीतम को दिल में बसा लो, सारी चाहते संसार की हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या हो जाएगा, कुछ उपलब्धियां कम हो जाएगी, अरे वैसे भी आज तक कौन सी, और क्या वो सब हमारे हाथ की बातें है। उपलब्धियां होना ना होना वो भी हमारे हाथ की बात नहीं है। जी विद राखे धनी ती विद रहिए, इस बात को ट्रट काफर देखे मोमिनो बीच में आप पड़े बीच दोजक, खुद को दोजक में पाकर वो जल रहे हैं। सुख मोमिनों का देख के जल सी आग अधिक, सुख मोमिनों का देख के जल सी आग अधिक, मोमिनों के सुख को देखकर और अधिक जलेंगे। पश्चाताप इतना अधिक होगा कि अरे मैंने हाथ से मौका गवा दिया, कुछ पल की मेहनत कर ली होती, थोड़ी सी मैंने चाहते कम कर दी होती, प्रीतम को पहचान कर लिया होता तो आज ये हाल न होता। ये जो पश्चाताप है और उसके साथ साथ ईर्ष्या की अग्नि भी होगी कि उन्होंने पा लिया और हम रह गए। जिसने पा लिया वो खुश नसीब, रह गए बदनसीब। प्रीतम ने तो सुख सबको समान रूप से दिया, ये वाणी तो सब जगह पे समान रूप से गरज रही है। इस वाणी अपना अमीरस सभी के दिल के पर समान रूप से बरस रही है। हम हमारे बर्तन को उल्टा रखकर बैठे हैं कि सीधा रखकर,
बारिश तो चारों तरफ हो रही, लेकिन हमने हमारी बाल्टी को उल्टा करके रख दिया। कहां से बारिश की बूंदे अंदर गिरी? और कहीं बाल्टी के अंदर ही कचरा बड़ा बड़ा है, बूंदे तो गिर रही है, फिर भी पानी दूषित हो जाता है। साफ दिल सुहाग, आशिक रूहें, साफ दिल इस अमीरस को पिएंगे। धनी जी कह रहे हैं कि सुख मोमिनों का देख के, ये मोमिनों ने जो सुख लिया है, प्रीतम के एक एक शब्द को जिन्होंने दिल के अंदर उतार लिया, एक एक शब्द को जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, एक एक शब्द को पाकर वो अर्श की ओर अपनी नजरों को मोड़ रहे, अपनी सुरता को अर्श की ओर लगा रहे। उनके लिए ये शब्द शब्द नहीं रहता, एक एक शब्द में प्रीतम का स्वरूप बस जाता है, एक एक शब्द में प्रीतम का संग हो जाता है। वो मोमिन और उस मोमिनों के सुख जो उन्होंने पा लिए, वो देख कर जल से आग अधिक और अधिक आग में जल है। मोमिन दुनिया का ये बेवरा है। मोमिन सुख ले लेंगे, हम अपने आप को मोमिन कह रहे हैं, लेकिन हम मोमिन तो तब कहलाएंगे जब ये सुख हम लेंगे, अपने दिल को अर्श बनाएंगे, अपनी सुरता को अर्श की ओर मोड़ देंगे, पल पल प्रीतम के स्वरूप के संग लीला में मस्त हो जाए, तब तो हमारे मोमिनों का दावा सफल हो। ये मोमिनों का दावा। मोमिन दुनिया का बेवरा बताते हुए धनी जी हमें इस सुख से वंचित न हो जावे, हम रह न जावे, रह गए तो पश्चाताप के सिवा और कोई बात हमारे लिए नहीं होगी, ये बताते हुए ऐसे ही आज अभी इसी पल अपने दिल को अर्श बनाकर अर्श के इस सारे सुखों को दिल में भरकर अर्श की लज्जत लेने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा जी। जल सी आग अधिक